अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम अपनी फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अल्केन्स को कि अल्केन्स को किस तरह सिंथेसाइज किया जा सकता है और अल्केन्स कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स की अगर सिंथेसिस की बात कर ली जाए तो अल्केन्स जो है वो 3 तरीक़ों से सिंथेसाइज मोस्टली होता है, या फिर हम इससे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन और अल्काइन से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं जिसके अंदर हमारे पास सेचुरेटेड सिस्टम होता है, मतलब अगर इसके बात की जाए इसको हम कैसे शो करते हैं तो आर से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन की जो चारों वैल्यूज हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है वो सेटिस्फाई हुई होती है और ये सेचुरेटेड सिस्टम होता है। इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता और ये सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग होता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि ये पैराफिन्स होते हैं यानी लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसको हम जो है अल्कीन्स और अल्काइन जो कि अनसेचुरेटेड सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जैसे ये हमारे पास अल्कीन है और ये हमारे पास अल्काइन है, इससे प्रिपेयर किया जा सकता है और इसका मेथड है स्पेशियर सैंडरसन रिएक्शन। उसके बाद जो अगर हम इसको अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड्स है उसे वुड्स रिएक्शन आ जाता है, कोरेहाउस सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हाइड्रोजिनोलाइसिस आ जाता है। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात की जाए तो उसके अंदर वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंसर रिडक्शन जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास अल्काइल जो हमारे पास कीटोन्स और एल्डिहाइड जो है ये वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके लिए हमारे पास वुल्फ किश्नर और क्लीमेंसर रिडक्शन वाले मेथड यूज़ होते हैं। हम इन सब मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस के थ्रू हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अल्केन्स को। इसके लिए जो मेथड है वो है स्पेशियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास असल में क्या है, ये हाइड्रोजिनेशन है। व्हाट डज मीन हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपका जो अनसेचुरेटेड सिस्टम है, जैसे आपका कोई भी ये हमारे पास अगर आप यहाँ पे शो करो कि ये आपके पास अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है और अल्कीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसके अंदर जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो क्या होगा कि इसका अगर CH2 और CH2 का अगर पाई बॉन्ड चाहे वो टूट जाए और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए तो ये जो CH2 है वो चेंज हो जाएगा CH3 में और ये वाला CH2 भी चेंज हो जाएगा CH3 में और इनका जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन तो जो है मैक्सिमम 4 के साथ एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी हमारे पास इससे क्या बन जाएगा, इथेन। इथीन से इथेन बन जाएगा, यानी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। और ये होता है हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसकी एग्जांपल अनसेचुरेटेड में आ जाती है अल्कीन एंड अल्काइंस की। अब हमारे पास इसके लिए डिफरेंट जो है वो यूज़ होते हैं कैटलिस्ट। अगर हम निकल की बात करें तो निकल भी इसके लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, लेकिन जब निकल यूज़ हो तो उसके लिए आप टेम्परेचर इसको देते हो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। आप जब हमारे पास निकल की बात करोगे तो निकल के लिए हमारे पास क्या होगा, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए टेम्परेचर यूज़ होगा। लेकिन अगर आप प्लाटिनम और रुदीनियम जैसे जो हमारे पास मेटल कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो वो हमारे पास नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर ही हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। यानी अगर आपने हाइड्रोजनेशन करवानी है किसी भी अल्कीन या अल्काइन की तो अगर आप कैटलिस्ट निकल लिखोगे तो आप नीचे टेम्परेचर मेंशन करोगे 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप प्लाटिनम, पलाडियम या रुदीनियम वगैरह लिखोगे तो उसके अंदर आप टेम्परेचर जो है उसको नहीं शो करोगे, वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा देते हैं। और हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, अदरवाइज जो रिएक्शन है बहुत स्लो होता है। इसके अलावा एडम्स रिएजेंट इसके लिए यूज़ होता है। एडम्स रिएजेंट क्या होता है कि प्लाटिनम, ठीक है, प्लैटिनम ऑक्साइड Pt2O, ठीक है, ये हमारे पास होता है एडम्स रिएजेंट। ये भी हमारे पास हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारे पास थी 1 2 3 4, ये हमारे पास है ब्यूटीन और ब्यूटीन में हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे एडअप हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो इसका पाई बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने ब्यूटाइन बनाई हुई है। ब्यूटाइन के अंदर भी हाइड्रोजनेशन होगी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ब्यूटाइन के अंदर ये हमारे पास है ब्यूटाइन, ठीक है। ब्यूटाइन के अंदर एक दफ़ा जब हाइड्रोजनेशन होगी तो वो चेंज हो जाएगा ब्यूटीन में,
ठीक है। फिर दोबारा हाइड्रोजनेशन होगी तो वो चेंज हो जाएगा ब्यूटेन में, यानी हमारे पास इसके अंदर कितने मोल्स रिक्वायर है 2, ठीक है। टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो फिर हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साइक्लोहेक्सीन की तरफ। साइक्लोहेक्सीन के अंदर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ये हमारे पास जो CH डबल बॉन्ड CH है ये चेंज हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा एक साइक्लोहेक्सीन। हाइड्रोजनेशन के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो निकल, प्लाटिनम, प्लाडियम, रुदीनियम इस तरह के जो मेटल कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन की एडिशन होती है हमारे पास जो अनसैचुरेटेड पार्ट होता है उसके अंदर, और हमारे पास जो हाइड्रोजन दोनों जो डबली बॉन्ड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होती है उनका हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज कर जाता है और उनका पाई बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा स्पेशियर सैंडरसन रिएक्शन, और इसमें आप जो टेम्परेचर है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस यूज़ होता है निकल के लिए, और बाकी जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन दे देते हैं। और हमारे पास प्रेशर जो है वो 50 एटमॉस्फेरिक कितना सा प्रेशर यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड से किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है हमारे अल्केन को। सबसे पहले बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसका पहले हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ड्राई ईथर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वाटर वगैरह नहीं यूज़ होता है, इसमें ड्राई ईथर यूज़ होता है इस वजह से क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल है और अल्कली मेटल क्या करती है, वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है वाटर के साथ, इसलिए जो है हमने ड्राई ईथर यूज़ किया है एज ए सोलवेंट। अब हमारे पास क्या होगा कि 2 जो हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है जो कि हमारे पास सेम है, वो क्या करेंगे, वो उनके जो हेलोजन ग्रुप है X जो ग्रुप है वो हमारे पास सोडियम के साथ मिलके 2NaX बना देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम का हैलाइड बन जाएगा। और ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये आपस में क्या कर जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। 1 2 3 3 ये यूनिट्स हैं, 1 3 कार्बन कंटेनिंग ये है हमारे पास अल्काइल चेन, और 1 2 3 3 ये, तो हमारे पास जो टोटल बनेगी वो हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग होगी, ठीक है। यानी हमारे पास अल्काइल वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ है कि हमारे पास जो अल्केन थी, ठीक है, अल्केन की हमने प्रिपरेशन करवाई हमने अल्काइल हैलाइड से, और अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या था, जो था वो 3 कार्बन कंटेनिंग हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड यूज़ किया था, और उसका जो डबल है वो हमारे पास बन गया, ठीक है। यानी हमारे पास 3 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से हमने 6 कार्बन वाला अल्केन जो है वो प्रिपेयर करवा लिया, और इसके अंदर ड्राई ईथर यूज़ होता है और साथ में हमारे पास क्या यूज़ होता है, सोडियम मेटल। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है वो इवन नंबर का जो है वो अल्केन जो है वो हमारे पास बना है, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे 3 यूज़ करें और यहाँ पे 3 यूज़ करें तो 3 + 3 6 कार्बन वाला बनेगा। अगर आप यहाँ पे 1 यूज़ करें, यहाँ पे 1 यूज़ करें तो 1 + 1 2 वाला बनेगा। अगर 2 2 का यूज़ करें तो वो 4 वाला बनेगा। यानी हमारे पास क्या है, इवन कार्बन नंबर वाला जो है वो अल्केन इससे प्रिपेयर होता है वुड्स रिएक्शन से, और ये सिमेट्रिकल अल्केन होते हैं, मतलब अगर आप इसको मिड से काटो तो ये दोनों आइडेंटिकल इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल अल्केन की जो है प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे ये किस तरह ये सारा रिएक्शन जो है प्रोसीड करता है, तो उसके लिए आप ये देखिए कि हमारे पास जो सोडियम है जो कि मेटल है ये अल्कली मेटल है, ठीक है, और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, यानी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी रखती है। तो हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम का जो एटम है वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अगर आप सिंपल वैसे अगर आप न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाला कंसीडर करो कॉन्सेप्ट, उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन जो है वो करता है, ठीक है, उधर अटैक करता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये हमारे पास किसी पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पर हमारा लगा हुआ है हेलोजन, ठीक है, और हेलोजन आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और हेलोजन एक्स जो है इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब X के ऊपर है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, X के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये है हमारा X, ये है हमारे पास पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट उसकी साथ वाली कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक करेगा। अब एक्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पहले बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प कर रहा था उसको लेके चला जाएगा और हमारे पास एक्स नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन के ऊपर आ गया उसकी वजह से हमारे पास एक रेडिकल की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि एक ये रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह अगर आप दूसरे सोडियम को भी आयनाइज करवाओ तो उसका भी जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक और इससे रेडिकल प्रोड्यूस होगा और वो कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब हमारे पास दो प्रोड्यूस हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये, और दोनों में कितने कितने कार्बन है, 3 अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो है, जो हमारे पास एक एक इसका रेडिकल के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोई भी एटम होता है, ठीक है, जब दूसरे एटम के साथ जो है वो मिलता है तो उसके अंदर बॉन्ड कैसे बनता है। अगर आप कोई भी हाइड्रोजन को कंसीडर अगर आप कर लो तो इसके अंदर बॉन्ड कैसे बनता है, जब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो जाए, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड बनता है, जैसे हमने लोकलाइज्ड बॉन्डिंग के अंदर देखा था, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है मिलकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास दूसरे अल्काइल हैलाइड का पार्ट था और ये पहले का था, और इन्हें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हुए ये वाला बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, एक अल्केन बन गया, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हुआ, सिमेट्रिकल अल्केन की फॉर्मेशन होगी। अब अगर आप इसको देखो, ये वाला अगर आप देखो स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर भी हमारे पास ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड, और इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, सोडियम, और साथ में हमारे पास ड्राई ईथर यूज़ हुआ है। अब हमारे पास क्या होगा, आप मैकेनिज्म को देखो तो मैकेनिज्म में क्या हुआ था कि पहले सोडियम आयंस जब रिलीज़ करता है बनाता है और इलेक्ट्रॉन जब वो हमारे पास जो इसमें से रिमूव हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जब वो अटैक करते हैं रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं और 2 यूनिट्स जो अल्काइल हैलाइड के वो आपस में मिल जाते हैं। यानी अगर आप डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट बनाना चाहो तो ये जो 2 हैं यूनिट्स ये आपस में अटैच होंगे। अगर आपका फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा है, ये वाला, ठीक है, आपका फर्स्ट यूनिट है, अगर 2 अल्काइल हैलाइड के है ना यूनिट्स, ठीक है, एक ये है, ठीक है, और दूसरा भी सेम क्या है, ऐसा ही है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हमने यूज़ किए हैं 2, ठीक है। और उन दोनों के दरमियान क्या है, एक बॉन्ड बनेगा और जहाँ से क्लोरीन अटैच है वहाँ से आपने बॉन्ड बना देना, यानी आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। 2 साइक्लोहेक्सेन के जो यूनिट हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, NaCl, और NaCl के कितने मोल्स बनेंगे, 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, और हमारे पास इसके अंदर एक अल्काइल हैलाइड का अगर हम रेडिकल प्रोड्यूस करवाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और दूसरे का भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो अटैचमेंट है इस कार्बन के थ्रू है और हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन वाला जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है और वो दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ यूँ, इसको नीट करके बना लेते हैं। यानी हमारे पास अगर आप दूसरा यूनिट है उसको ऐसे लिखो तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह अटैचमेंट होगी। अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कहूँ, इसको कार्बन नंबर 2 कहूँ, ठीक है, तो हमारे पास लेट्स सपोज ये भी कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन मैंने दूसरे को रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है, तो हमारे पास इसकी अटैचमेंट होगी। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो इस वाले जो कार्बन के से डबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि वुड रिएक्शन के थ्रू हमने क्या कर दिया, सिमेट्रिकल अल्केन की जो है वो सिंथेसिस कर ली। अब इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी है कि इससे आप मीथेन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, मीथेन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोपेन हो गया, यानी हमारे पास ऐसी अल्केन्स जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, जो इवन नंबर नहीं है, वो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। और जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ा था सेबेशियर सैंडरसन रिएक्शन, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इससे भी जो है वो मीथेन की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, रीज़न इज़ डैट कि हमारे पास जो कोई भी अल्कीन या अल्काइन होता है जिसमें अनसेचुरेशन होती है, कोई भी अनसेचुरेटेड सिस्टम है, उसके लिए 2 कार्बन एटम्स का तो कम से कम होना ज़रूरी है ना। मतलब 2 कार्बन एटम के दरमियान ही कोई पाई बॉन्ड बनेगा ना। एक एटम के एक कार्बन एटम जो है वो अपने अंदर ही पाई बॉन्ड थोड़ी ना बना सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अनसेचुरेशन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब 2 कार्बन एटम्स होंगे तो
उससे हमारे पास जो लीस्ट वाला, जो सबसे छोटा वाला हमारे पास जो अल्केन प्रिपेयर हो सकता है इस मेथड के थ्रू, वो इथेन है। और इथेन से हाईएस्ट कार्बन नंबर वाले ऑब्टेन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मीथेन नहीं बन सकता। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन थी। और आगे हमने देखा वुड्स रिएक्शन को। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस को। कोरेहाउस सिंथेसिस हमारे पास ना एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, गिलमैन रिएजेंट। और गैनोमेटेलिक ये रिएजेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास एक मेटल यूज़ होती है, ठीक है, कॉपर, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होती है। और एक हमारे पास अल्कली मेटल यूज़ होती है, लिथियम। और हमारे पास ये जो रिएजेंट है R2 कॉपर लिथियम, जब किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या होता है कि इस जो R2 कॉपर लिथियम का जो R है ना, वो इस अल्काइल हैलाइड के R के साथ अटैच हो जाता है, यानी हमारे पास इसका एक यूनिट, ठीक है, और ये वाला जो R है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, एक अल्केन बन जाता है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या बनता है, इसके साथ साथ हमारे पास लिथियम X, यानी हमारे पास लिथियम हैलाइड बनता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास कॉपर हैलाइड बनता है, सॉरी कॉपर R, ठीक है, यानी हमारे पास जो ये दो R थे ना, तो ये एक कॉपर के साथ अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास लिथियम हैलाइड बन जाएगा, और एक हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, R सिंगल बॉन्ड R। अब हम इसको देख लेते हैं कि गिलमैन रिएजेंट आप प्रिपेयर किस तरह कर सकते हो। ठीक है, गिलमैन रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाओगे लिथियम के साथ, और हमारे पास ये SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो होता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो जब लिथियम जो है वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास जो X है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा कि अल्काइल लिथियम की फॉर्मेशन हो जाएगी और X जो है वो X नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो अल्काइल लिथियम है ये क्यूप्रिक ब्रोमाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास R के दो यूनिट्स, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या था, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो दो इथाइल के ग्रुप्स और साथ में कॉपर और लिथियम, ये हमारे पास एक गिलमैन रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो हमारे पास लिथियम है ये ब्रोमीन के साथ मिलकर लिथियम ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, यानी हमारे पास 2 यूनिट्स असल में यूज़ होंगे अल्काइल लिथियम के, और 2 यूनिट्स जो अल्काइल लिथियम के यूज़ होंगे उनमें से 2 अल्काइल, 1 कॉपर एंड 1 लिथियम, ये मिलके हमारे पास जो है गिलमैन रिएजेंट की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसे हम कहते हैं डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ठीक है, और हमारे पास साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। जो भी आप यहाँ पे हेलोजन यूज़ करें उसके हिसाब से आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब हमारे पास जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इथाइल की 2 यूनिट्स अटैच है। अब हमारे पास ये जो गिलमैन रिएजेंट है ये रिएक्ट करेगा हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। जब ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेना, ठीक है, अब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि इसके जो 2 यूनिट्स है ना टोटल, ठीक है, इनमें से जो एक यूनिट है यानी जो इथाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा CH3 के साथ। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 2 कार्बन ये थे और एक कार्बन गया, यानी हमारे पास 3 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी, जो कि क्या है, प्रोपेन। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या होगा कि 2 कार्बन 2 इथाइल, 2 कार्बन वाला यानी इथाइल जो ग्रुप है वो लग जाएगा कॉपर के साथ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल कॉपर, और साथ में हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब लिथियम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ब्रोमाइड जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो क्या हो गया, एक अल्केन की फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने अभी तक ये चीज़ ऑब्जर्व की कि कोरेहाउस सिंथेसिस के अंदर जो कोरेहाउस सिंथेसिस में जो रिएजेंट है, जो गिलमैन रिएजेंट है, उसका R और अल्काइल हैलाइड का R, ये दोनों मिलके एक अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, अगर आप ये प्रिपेयर करवाना चाह रहे हो तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन मेंबर जो है वो हमारे पास अल्केन है। ठीक है, अब ये अगर आपने अल्केन प्रिपेयर करवानी है तो इसका मतलब इसका एक पार्ट जो है वो गिलमैन रिएजेंट का पार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट किसका पार्ट होगा, अल्काइल हैलाइड का पार्ट होगा। तो आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपने यहाँ से कट किया। ठीक है, अब आप एक पार्ट को आप गिलमैन रिएजेंट के तौर पे लोगे और दूसरे पार्ट को आप लोगे अल्काइल हैलाइड के तौर पे। ठीक है, तो आप किस पार्ट को एज ए गिलमैन रिएजेंट लोगे, आपने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो पहला वाला अल्काइल हैलाइड यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो है वो आप प्राइमरी या सेकेंडरी ये लोगे, क्योंकि SN2 के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो
ज़्यादा यील्ड देते हैं। टर्शरी जो है वो नहीं SN2 में यूज़ होता, वो SN1 में यूज़ होता है। तो आपने जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। और हमारे पास जो बाकी पार्ट जो सेकेंडरी है, अगर आपके पास देखें यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, ठीक है। तो आप प्राइमरी वाले को कहोगे कि ये प्राइमरी को प्रेफरेंस दोगे कि वो एज ए अल्काइल हैलाइड यूज़ हो, और सेकेंडरी आप गिलमैन रिएजेंट के तौर पे लोगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो अल्काइल, ये हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल का जो यूनिट है ये 2 होंगे, कॉपर लिथियम, ये हमारे पास रिएजेंट आ गया। इसका जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये वाला 3 कार्बन और ये वाले जो 3 कार्बन है ये आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखो, अगर आप इसको सिंथेसाइज करवाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको अगर आप सिंथेसाइज करवाना चाहते हो तो इसके अंदर इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। मैंने इसे यहाँ से कर लिया, ठीक है। इतना पार्ट जो है वो हमारे पास ये वाला अल्काइल पार्ट आएगा हमारे पास गिलमैन रिएजेंट के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास ये R2 कॉपर लिथियम ये आ गया, मतलब R2 यहाँ पे R क्या है, इसे R मैंने कह दिया, ठीक है, इस ग्रुप को। और ये जो इथाइल वाला ग्रुप है इसको मैंने कह दिया R डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये R डैश जो होता है वो इसका पार्ट होगा अल्काइल हैलाइड का, इथाइल क्लोरो इथेन बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो आपस में मिल के हमारे पास इसकी फॉर्मेशन कर देंगे। साथ हमारे पास कॉपर, साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल जो है ग्रुप है वो कॉपर के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। और साथ हमारे पास लिथियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब कुछ पॉइंट्स आपने इसके अंदर कंसीडर करने हैं। दी अल्काइल हैलाइड मस्ट बी आइदर हेलोमीथेन, ठीक है, या फिर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए या फिर सेकेंडरी हेलो अल्केन होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास क्या है कि जो आप अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, या फिर अगर आप सेकेंडरी ले रहे हो वो तब होना चाहिए जब आपके पास साइक्लो कंपाउंड्स हो। इसके साथ साथ आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आप ले सकते हो, लेकिन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो वो प्रोडक्ट नहीं ठीक देते, ठीक है। उसकी जो यील्ड है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो SN1 को फॉलो करते हैं, SN2 को फॉलो नहीं करते। इसी तरह दी अल्काइल ग्रुप ऑफ द लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, जिसको हम क्या कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट भी कहते हैं, वो मिथाइल भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी टर्शरी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये पॉइंट देखा कि ये हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको कंसीडर करना है कि ये हमारे पास क्या हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि अगर एक रिएक्शन आपको दिया जाए, ये इसका रिएक्शन आपने करवाना है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या है, गिलमैन रिएजेंट। तो इसके थ्रू आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आप ये ज़रा सोचें कि इसके थ्रू क्या प्रोडक्ट बनेगी। एक हमने यूज़ करना है R के तौर पे और दूसरा हमने यूज़ करना है R डैश के तौर पे। अगर ये हमारा R डैश लेट्स सपोज, ठीक है, और ये वाला जो एक यूनिट है वो एक्ट करेगा एज ए R, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, यानी हमारे पास जो ये R वाला ग्रुप है जो कुछ यूँ है, इसको आपने इसके साथ अटैच करवा देना, ठीक है। अब 1 2 3 एंड 4 कार्बन हमने ये बना ली। अब 1 2 3 4 5 6 7 यानी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक CH2 लगा हुआ है, यानी एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2। अब इन दोनों को आपस में आपने अटैच करवा देना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी जिसके थ्रू ये क्लोरीन के साथ अटैच है वहाँ से आपने अटैच करवाना है उसको दूसरे यूनिट के साथ, तो ये हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से कैसे प्रोडक्शन होती है, उसके अलावा हाइड्रोजिनोलाइसिस और कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे प्रोडक्शन होती है हमारे पास अल्केन्स की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।